हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के अध्याय 7, 8 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 9 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना है। तो चलिए जानते हैं कि 9वें अध्याय में श्री हरि को शिव जी क्या बताते हैं। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहे। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबों को मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे दोष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो तुम मुझमें और तुझमें अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देववर से भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुने। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो देवी या वेदी या अर्घ्या है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य नहीं करता, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है। तो यहीं पे 9वां अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अगले वीडियो में हम 10वें अध्याय का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।